आप कल्पना कीजिए कि एक दिन सुबह आपकी आंखें खुली और आप काम करने के लिए रेडी होने लगे। काम के लिए आपको ऑफिस नहीं जाना, बल्कि जाना है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहे ऑर्बिटल स्टेशन में। उस ऑर्बिटल स्टेशन की सहायता से आपको सूर्य की ऊर्जा का दोहन करना है। आपके लिए आपका नाश्ता या कॉफी कोई इंसान तैयार नहीं करता, बल्कि रोबोटिक असिस्टेंट आप तक पहुंचाते हैं। काम खत्म करने के बाद कुछ मिनट्स में अप्लाई करके आप अपने घर पहुंचते हो रात का डिनर करने के लिए। आप किसी लोकल रेस्टोरेंट में नहीं जानते, नहीं, आप किसी दूसरे देश में मौजूद रेस्टोरेंट पर जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी के पास में ही एक दूसरा ग्रह है। वहां पर एक रेस्टोरेंट में बहुत बढ़िया खाना मिलता है और आप उस पड़ोसी ग्रह तक अप्लाई करके डिनर करने जाते हो। ये सब बातें एक मूवी की तरह साइंस फिक्शन जरूर है, लेकिन साथ 1964 में सोवियत वैज्ञानिकों लाइकसे ने एक ऐसी ही कल्पना की थी और उन्होंने किसी सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक स्केल बनाया। उन्होंने बताया कि किसी भी सभ्यता की प्रोग्रेस दो चीज़ों पर निर्भर होती है एनर्जी और टेक्नोलॉजी। जिस सिविलाइजेशन के पास ज़्यादा एनर्जी होगी वह और ज़्यादा टेक्नोलॉजी बना सकती है, और जितनी ज़्यादा यूजफुल टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी उतना ही ज़्यादा न एनर्जी रिसोर्सेज को कंट्रोल किया जा सकता है। आज हम इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज हम चांद और मंगल पर पहुंच चुके हैं। आज से 100 साल पहले अगर कोई बोलता है कि जल्दी इंसान चांद पर पहुंच जाएगा तो उसकी बातों का मजाक बनाया जाता। आदत से 1.5 साल पहले कोई बोलता कि इंसान भी पक्षियों की तरह हवा में उड़ेगा तो उसे पागल घोषित कर दिया जाता है। महाराणा प्रताप अपने तलवार भाइयों से ना जाने कितने ही युद्ध लड़े। अगर उनसे कोई बोलता कि भविष्य में ऐसे हथियार होंगे जो सिर्फ एक बटन दबाने पर ही पूरी रियासत को खत्म कर देंगे, तो इस पर महाराणा प्रताप का क्या रिएक्शन होता। आज इंसानी डेवलपमेंट की कोई सीमा नहीं रही। कभी पत्र लेकर चिट्ठियों के द्वारा एक संदेश को दूसरी जगह भेजने में महीनों लग जाते थे, लेकिन आज सिर्फ एक क्लिक के सहारे वीडियो कॉल्स किए जा रहे हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। कभी घोड़ा का चलने वाला इंसान आज हवाई जहाजों में चल रहा है। कभी दूर मार्केट में जाकर शॉपिंग करने वाला इंसान आज घर पर बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। अरे साहब, आज स्कूल भी घर पर आ गए हैं और एग्जाम जब भी ऑनलाइन हो रहे हैं। इंसानों के डेवलपमेंट की यह लिस्ट कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम अभी भी इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि कार्ड से मिस कॉल बैक फिर टोपा है। कौन से स्कूल में अपने गिनती करवाने के लिए अभी इंसानियत को बहुत लंबा सफर तय करना है, जो कि कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर हम अपने आप को कॉच सेव इस खेल पर देखें तो हम अभी 0 लेवल सिविलाइजेशन में आते हैं। अब सवाल ये आता है कि कार्ड से पे स्केल पर फर्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए हमें अभी कितना डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ग्लोबल एनर्जी कंजर्वेशन के डाटा के अनुसार हम अभी कार्ड से मिस कॉल पर 0.16% है। मतलब हमें अगर लेवल 1 के लिए टेक्नोलॉजी के हिमालय पर चढ़ना हो तो हम अभी फर्स्ट फ्लोर जितनी हाइट के बराबर चल पाए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आगे साइंस फिक्शन बातें होने वाली हैं और हो सकता है कि आपको हजम ना हो और आपको वह सब इम्पॉसिबल लगे, लेकिन अपने विवेक से काम लें, क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड ही खुद में आई एम पॉसिबल है। तो चलिए जानते हैं कान से स्किल पर। प्रत्येक नंबर को छूने के बाद हमारी टेक्नोलॉजी कहां पहुंच जाएगी। चलिए भविष्य की दुनिया में गोता मारते हैं। शुरुआत करते हैं लेवल 1 से। हम लेवल 1 पर तब होंगे जब ह्यूमैनिटी पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज से पूजा का दोहन करना सीख जाएगी। इस लेवल पर पहुंचकर इंसानियत प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप, सुनामी इत्यादि को कंट्रोल करने में सक्षम हो जाएगी। लेवल 1 पर इंसानियत ग्रेविटी को बड़ी ही आसानी से कंट्रोल कर रही होगी। हम अपने आसपास मौजूद हर एक चीज से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, चाहे फिर वह समुद्र की वेब सॉन्ग या टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट। हम हर एक चीज से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे होंगे। हमारे मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे गैजेट्स को चार्ज करना तो इतिहास की बातें होंगी, क्योंकि लेवल 1 पर हमेशा बैटरी 100% रहेगी। सेम हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हमेशा 134 जाऊंगी और कहीं जाने की कोई लिमिट टेंशन नहीं होगी। जिस तरह से हम अभी एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचा रहे हैं, लेकिन लेवल 1 पर पूरा प्लैनेट इको फ्रेंडली होगा।
अगर आसान शब्दों में कहें तो जब ह्यूमैनिटी सभी रिसोर्सेज का उपयोग करना सीख जाएगी तब हम लेवल 1 पर होंगे, यानी टाइप 1 सिविलाइजेशन कहलाएंगे। लेकिन लेवल 1 की टेक्नोलॉजी थोड़ी बोरिंग सी लग रही है, तो चलिए थोड़ा ट्रेल और एडवेंचर की ओर चलते हैं। लेवल 2 पर सेकंड लेवल थोड़ा ज्यादा तरह से भरा होगा। इस लेवल पर ह्यूमैनिटी सूर्य के साथ पूरे सोलर सिस्टम की ऊर्जा का दोहन कर रही होगी। आपको बता दें कि यहाँ से चीजें थोड़ी और ज्यादा साइंस फिक्शन हो जाएंगे। एक साइंस फिक्शन नोवेल से इंस्पायर होकर अमेरिकन फिजिसिस्ट फ्रीमैन टायसन ने एक कॉन्सेप्ट दिया। अगर सूर्य के चारों ओर एक शहर की तरह मेगा स्ट्रक्चर्स बनाया जाए तो उससे सूर्य से निकलने वाली संपूर्ण ऊर्जा को इस्तेमाल किया जा सकता है। सूर्य के चारों ओर बनी मेगा स्ट्रक्चर को रीमेंट स्टेशन का नाम दिया गया और उसे डायरेक्टर ने इस पर कहा जाता है डांस परी। एक बड़ा होगा कि वह सूर्य के साथ साथ प्लैनेट्स को भी अपने अंदर कवर कर पाए। इसका मेन फंक्शन होगा अपने सेंट्रल स्टाफ से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना। लेवल 2 पर इंसान सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं रह होंगी, बल्कि सोलर सिस्टम के अन्य प्लैनेट्स और उनके चंद्रमाओं पर भी रह रहे होंगे। और उनके लिए सोलर सिस्टम में एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाना वैसे ही रुका जैसे आज हम एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए फ्लाइट से उड़ान भरते हैं। उस समय ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत होंगे, इसलिए ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा सस्ता होगा। अगर आसान शब्दों में कहें तो जब इंसानियत अपने संपूर्ण सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर पाएगी और सोलर सिस्टम में मौजूद सभी एनर्जी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने लगेगी, तब हम टाइप 2 सिविलाइजेशन कहलाएंगे। अगर आप टाइपिंग सिविलाइजेशन को भी देखकर हैरान नहीं हुए तो आगे आने वाली सिविलाइजेशन आपको सच में हैरान कर देगी। लेवल 3 पर पहुंचकर इंसानियत मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद सभी तारों पर इसी तरह से डांस पर बना चुकी होगी। इंसान अभी तक लाइट से भी तेज चलने का तरीका ईजाद कर लेंगे। एक तारामंडल से दूसरे तारामंडल में जाना वैसे ही होगा जैसे आज हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। इंसानों के लिए मिल्की वे में कहीं पर भी जाने के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं होगी। ह्यूमैनिटी मिल्की वे गैलेक्सी के सभी ग्रहों और तारों से एनर्जी का दोहन कर रही होगी और संपूर्ण मिल्की वे पर इंसानों का राज होगा। हर एक तारे के ऊपर टेंशन्स पर बना होगा। वहीं कुछ ऐसा होगा जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कई मैच खेले जाने होंगे। एक मैच अपने सोलर सिस्टम है, तो दूसरा मैच अल्फा सेंटारी में, तो तीसरा मैच किसी और तारामंडल में खेला जाएगा। मैं जानता हूं कि अब यह बातें असंभव सी लग रही हैं, लेकिन नेको लाइक शेर ने अपनी स्किल में असंभव चीजों का ही तो जिक्र किया है। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि क्या हो अगर कोई सिविलाइजेशन लेवल 3 से भी ज्यादा एडवांस हो जाए, तो वह सिविलाइजेशन किस तरह की होगी। नेको लाइक ठाट सैम ने लेवल तक कि किसी भी सिविलाइजेशन को क्लासिफाई किया था, लेकिन एक साइंस फिक्शन राइटर हिल गए का उसने इसे और आगे बढ़ाया और सिविलाइजेशन के क्वालिफिकेशन में कुछ और लेबल्स ऐड कीजिए। तो दिमाग को फोल्ड कर रखिए, क्योंकि अब हम लेवल 4 पर पहुंच रहे हैं। लेवल 4 पर कोई भी सिविलाइजेशन एक या दो गैलेक्सी नहीं, ये गैलेक्सी इसका कोई एक क्लस्टर नहीं, बल्कि सभी पॉसिबल गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर से ऊर्जा का दोहन कर रही होगी। भरे गैलेक्सी के चारों ओर एक डांस पर बना होगा। उन लोगों के लिए एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन इससे आगे लेवल पर पहुंचने के बाद तो कुछ और ही होगा, क्योंकि लेवल 5 की सिविलाइजेशन यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी मौजूद है उसका दोहन करने में सक्षम होगी। पिछले बल्कि एडिसन सिर्फ यूनिवर्स में मौजूद संपूर्ण एनर्जी का दोहन नहीं कर रही होगी, बल्कि यूनिवर्स में बहुत ही के नियमों को भी बदल पाने में सक्षम होगी। लेकिन इसके बाद भी एक लेवल और मौजूद है। 6 लेवल की सिविलाइजेशन सच में भगवान के समान होगी। 6 लेवल की सिविलाइजेशन सिर्फ यूनिवर्स में से पूजा का दोहन करने में ही सक्षम नहीं होगी कि अगर कोई तारा बूढ़ा होकर मर चुका है उसको भी यह सिविलाइजेशन फिर से ग्रो कर पाएगी। अब ये बात 10 साइंस फिक्शन जरूर लगती है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि यह सब कितना सच है। एक तरफ देखें तो ह्यूमैनिटी के लेवल 2 पर पहुंचने के भी चांसेस बहुत कम हैं, और हम बात कर रहे हैं टाइप 6 सिविलाइजेशन की। आपको बता दें कि ग्रेट फिटर थ्योरी कहती है कि जो सिविलाइजेशन जितनी ज्यादा एडवांस होती जाती है उसके खत्म होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ते जाते हैं। वह सिविलाइजेशन या तो आपस में युद्ध लड़कर या नेचुरल डिजास्टर के चलते हैं,
ये गलती से किसी न किसी कारणवश खत्म हुई जाती है। शायद ग्रेट फील्डर की वजह से ही हम अभी तक किसी भी इंडियन सिविलाइजेशन नहीं मिल पाए हैं। अगर ग्रेट फिल्टर हम इंसानों पर भी काम करेगा तो हम कभी भी टाइप 1 और टाइप 2 तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर हम ग्रेट फिल्टर को सरवाइव कर गए तो हो सकता है कि असंभव संभव हो जाए।